हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे डिसिप्लिन कोर्स का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके एग्जाम्स में आने के। बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है ये आपका पूरा का पूरा एक यूनिट को आप कह सकते हैं कि सोच के एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन निकलता है ये वो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देंगे। क्वेश्चंस में आपको किस किस टाइप के पॉइंट्स लिखने हैं ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो आता है वो आता है शीत युद्ध के बारे में, जो कि आपका पहला यूनिट भी है। तो शीत युद्ध क्या है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है आपसे भी कुछ इसी प्रकार पूछा जाए कि शीत युद्ध क्या है तथा उसके उदय एवं कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो शीत युद्ध के उदय होने के क्या कारण थे, किस प्रकार किन कारणों की वजह से शीत युद्ध शुरू हुआ, पहला पॉइंट ये बन जाता है आपका। ठीक है, दूसरी बात कि वो जो चला, ठीक है, जो शीत युद्ध का दौर चला उस दौर के अंतर्गत कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये शीत युद्ध इतना लंबा चला, तो इन कारणों के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। तो ये पॉइंट्स आप अपने क्वेश्चन आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि शीत युद्ध अर्थ एवं परिभाषा का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा का वर्णन करना है आपका जो आंसर है उसकी शुरुआत में। फिर आपको शीत युद्ध की विशेषताएं भी उसमें बतानी है। शीत युद्ध के उदय क्यों हुआ, शीत युद्ध का उदय क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध चालू हुआ। जैसे कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हथियारों की होड़ चालू हो गई थी। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को सर्वोच्च बनाने के लिए कार्य कर रही थी। तो शीत युद्ध का ये एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। फिर आता है कि शीत युद्ध के उदय होने के भी यही कारण ही है। ठीक है, यही कारण है कि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को हराना चाहती थी, अपने आप को सबसे ऊपर दिखाना चाहती थी। इसके लिए दोनों ने क्या करा, शीत युद्ध का दौर चला दिया। साथ में हथियारों की होड़ इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आती है। हथियारों की होड़ और पृथ्वी पर या फिर आप कह सकते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना वर्चस्व कायम करना चाहती थी। अंत में आपको निष्कर्ष बताना है। और मैंने आपको ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ये सारे पॉइंट्स आपको पॉइंट्स के अंतर्गत लिखने हैं। ठीक है, आपको पॉइंट पॉइंट के अंतर्गत बताना है। आपने जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है विशेषताओं वाला है, इसको आपको विशेषताएं लिखनी है, विशेषताओं को पॉइंट बाय पॉइंट डिफाइन करना है। तो जिससे आपका जो पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा भर पाएगा और आपका जो पॉइंट है वो एक्यूरेट मीनिंग बता पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिखना है। फिर आता है चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन क्या था तथा उसकी पूर्ण व्याख्या करें। तो आपको पहले चिपको आंदोलन के बारे में वर्णन करना है। चिपको आंदोलन से तात्पर्य है कि उसकी भूमिका क्या थी, कहाँ से वो आरंभ हुआ, उसका परिचय, उसकी परिभाषा। दूसरा, उसकी पूर्ण व्याख्या करनी है। चिपको आंदोलन आरंभ होने के बाद किस प्रकार की गतिविधियां हुई, ये सब आपको चिपको आंदोलन के अंतर्गत बताना है। पहले में बताना है आपको व्याख्या। चिपको आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण क्रियाकलाप, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें चिपको आंदोलन के अंतर्गत हुई, जैसे कि कहाँ पे आप कह सकते हैं कि आंदोलन हुए, आपको ये बता सकते हैं। ठीक है, किन किन जगहों पे विद्रोह हुआ चिपको आंदोलन को लेके, ये सब आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। फिर आता है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की भूमिका, महिलाओं की क्या भूमिका रही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, इसको आपको पूरा का पूरा व्याख्या करके बताना है। भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो काफ़ी पहले से ही आरंभ हो चुका था। ठीक है, तो आप अगर तब के ड्यूरेशन से बताना चालू करेंगे तो आपको कई ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जिन्होंने भारत में जो समाज है उसमें काफ़ी बड़े बड़े कार्य किए। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने काफ़ी हद तक हाथ निभाया है। फिर आता है गुटनिरपेक्षता के उदय एवं विकास के क्या कारण है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन का उदय क्या हुआ या फिर गुटनिरपेक्षता का उदय क्यों हुआ। दूसरा, विकास, ये जो गुटनिरपेक्षता की विकास हुआ ये किस प्रकार हुआ, इसके ऊपर बताना है। तो पहले गुटनिरपेक्ष, इसमें आपका एक और पॉइंट बनेगा कि गुटनिरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है या फिर गुटनिरपेक्षता जो है उसकी क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान में उसका काम है या फिर उसका काम समाप्त हो चुका है। गुटनिरपेक्षता के उदय होने के क्या कारण थे, आपको ये भी डिफाइन करना है। वर्तमान में गुटनिरपेक्षता की क्या भूमिका है, तो आप कह सकते हैं इस पॉइंट में आप ये बता सकते हैं कि वर्तमान में अभी भी कई ऐसे देश हैं जो कि आप अविकसित हैं, अल्प विकसित हैं। ठीक है, और उनका जो पक्ष है उसको पक्ष को रखने के लिए गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता है। बिकॉज वो देश इतने अभी ताकतवर नहीं हुए हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए गुटनिरपेक्षता मंच की आवश्यकता होती है। शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की
जो आप कह सकते हैं भूमिका क्या रही। तो शीत युद्ध के दौरान अगर हम बात करें तो ऐसी बड़ी बड़ी जो आप कह सकते हैं कि युद्ध होने वाले थे, बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली थी, उन घटनाओं को कम से कम करा है शीत युद्ध ने, कूटनिरपेक्षता ने उन घटनाओं को कम से कम करा है। फिर आता है उत्तर और दक्षिण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए पर्यावरण आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो विश्व के उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों का आपको वर्णन करना है और उनके बीच में जो महत्वपूर्ण अंतर है उनको स्पष्ट करना है। फिर आता है पेरिस में हुआ छात्र आंदोलन का वर्णन करें। पेरिस में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो उसको किस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ पे टेरिस नहीं, यहाँ पे पेरिस आएगा। तो पेरिस छात्र आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार हुई, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि पेरिस छात्र आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार हुई, कौन से सन में हुई, ऐसे कौन कौन से आप कह सकते हैं कि मुद्दे थे जिनकी वजह से ये जो आंदोलन है वो आरंभ हुआ। उसके बाद कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, विद्रोह किन कारणों से हुआ, इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना है। फिर आता है नारी आंदोलन की व्याख्या करें। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं नारी आंदोलन के बारे में, महिलाओं द्वारा या फिर नारियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंदोलनों की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। फिर आता है समाजवादी, नारीवादी और महिलाओं के आंदोलन का वर्णन करना है। तो समाजवादी, नारीवादी, महिला आंदोलन का आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको बताना है भूमिका के बारे में वर्णन करना है। फिर आप बताएंगे विशेषताएं, समाजवादी, नारीवादी, महिला आंदोलन की व्याख्या भी आप करेंगे। और फिर अंत में समाजवादी राज्य, ठीक है, समाजवादी नारीवादी आंदोलन की सीमाएं क्या क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी सीमाएं हैं नारीवादी आंदोलन की जो कि उसको लिमिटेशंस बांधती हैं या फिर लिमिटेशन तक रखती हैं, इन सीमाओं के बारे में भी आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो हो सकता है ये जो पॉइंट्स हैं ये ऊपर नीचे हों, बट आपको अपना जो आंसर है अराउंड इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिख के तैयार करना है, बिकॉज आपके पास 3.5 घंटे होंगे लिखने के लिए। तो आप जितना ज़्यादा पॉइंट में लिख के आंसर को अपना लेंदी बनाने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको जो मेन पॉइंट्स हैं अगर वो लिखते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। फिर आता है वैश्विक स्तर पर विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या पर विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, तो विश्व के स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर या फिर ग्लोबली लेवल पर विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ते हैं उनका पूरा का पूरा आपको विस्तार यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चिपको आंदोलन के विकास की व्याख्या करें, चिपको संघर्ष पर विभिन्न व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, तो इसमें भी आपको वही बताना है कि चिपको आंदोलन का विकास कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले आप चिपको आंदोलन के बारे में बताएंगे, वो कहाँ से आरंभ हुआ ये, उसके बाद उसका विकास की क्या प्रक्रिया रही, किन किन मुद्दों के साथ चिपको आंदोलन आगे बढ़ा। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का पर्यावरणीय आंदोलन है चिपको आंदोलन। ठीक है, तो इसका विकास किस प्रकार हुआ ये बताना है। फिर इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी जा सकती है आपसे कि चिपको संघर्ष पर विभिन्न व्याख्या करिए। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के जो संघर्ष रहे, काफ़ी बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं, तो इन संघर्षों के बारे में आपको व्याख्या करनी है। तो ये हैं आपके कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाए, नहीं तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस के आप जो आंसर्स हैं उनकी तैयारी काफ़ी अच्छे से करिए, और भी जैसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे चैप्टर्स के रिगार्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। साथ में इनके आंसर्स भी जल्द से जल्द आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से जाके हमारे वेबसाइट से नोट स्टडी कर सकते हैं, और सब्जेक्ट्स के भी नोट अवेलेबल हैं, और साथ में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पे हम आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस और बाकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।